हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने शेक्सपियर की 20 कोटेशन ऐसी लाया हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में लगभग 100 टाइम्स पूछी गई हैं। कितने टाइम? 100 टाइम्स पूछी गई। ओनली 20 कोटेशन जो 100 टाइम पूछी गई हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इन कोटेशन को अगर तैयार कर लिया जाए तो लिटरेचर में शेक्सपियर के जो कोटेशन है इनसे बाहर भी कोई कोटेशन नहीं जाएगी। ओके फ्रेंड, देखते हैं हमारी वो कौन सी कोटेशन है, हम उसको वन बाय वन कवर करते हैं। ओके, पहली कोटेशन हमारी है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। ये कोटेशन कौन बोलता है? ये कोटेशन एक्ट 1 और सीन 5 में ये हमारा होरेसियो हेमलेट ही बोलता है। ठीक है, ये हेमलेट की कोटेशन है और ये किससे बोलता है? ये होरेसियो यानी अपने फ्रेंड से बोलता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कोटेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जितने भी शेक्सपियर के प्ले हैं उनमें जो हैमलेट हमारा प्ले है उसमें हैमलेट में सबसे अगर ज़्यादा फेमस कोटेशन है तो यही वाली फेमस है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये कौन बोलता है? ये हैमलेट बोलता है। एक 3 और सीन सीन 1 में वो कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, यानी जिया जाए या ना जिया जाए या मर जाया जाए। यह क्या है? एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। और ये क्या है? ये इसकी सोलिलोक्वी है। ठीक है, ये सोलिलोक्वी भी है एक्ट 3 सीन 1 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कोटेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, लगभग ये 4 टाइम्स पूछी गई है लास्ट एग्जाम में जो पीछे हो चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर के। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, they have their exist and their entrances, and one man in his time plays many parts। ये कौन बोलता है? ये हमारा एज यू लाइक इट में हमारा एक करेक्टर होता है जैक्योस। ठीक है, कौन होता है? जैक्योस होता है। और इसको हम मेलंकली करेक्टर भी बोलते हैं, मेलंकली भी बोलते हैं। ठीक है, मेलंकली करेक्टर भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। और ये एक्ट 2 और सीन 7 में बोली गई है। ठीक है, ये उसके द्वारा बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन कोटेशन है, लिखा है इज दिस अ डेगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड। ये कोटेशन कौन बोलता है? ये मैकबेथ में मैकबेथ ही बोलता है। मैकबेथ में एक्ट 2 सीन जो फर्स्ट होती है उसी में बोलता है। जब वो किंग डंकन का मर्डर कर रहा होता है तब उसी में ये बोलता है वहीं पर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी की सभी जितने भी 20 कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को रट लो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे कोटेशन है, लिखा है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये किंग ओरिजिनो बोलता है। ठीक है, ओरिजिनो 12th नाइट में एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ओके, नेक्स्ट हमारी जो कोटेशन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट कोटेशन हमारी है, व्हाट्स इन अ नेम अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल ए स्वीट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसको इंपॉर्टेंट लिख दिया गया तो इंपॉर्टेंट है ये स्पीच कौन बोलता है? ये रोमियो एंड जूलियट में ये स्पीच जूलियट ही बोलती है। कौन बोलती है? जूलियट बोलती है। और ये देखिए, ये वर्ड्स इन अ नेम ये इसका सबटाइटल भी है। रोमियो एंड जूलियट का ये सबटाइटल भी है। सबटाइटल पूछा जाता है कि रोमियो एंड जूलियट का सबटाइटल क्या है? वर्ड्स इन अ नेम। और ये स्पीच किसकी है? जूलियट की ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट 2 सीन 2 में बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो कोटेशन है, नेक्स्ट कोटेशन में लिखा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, तो ये कौन बोलता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 2 और सीन 7 में ये पोर्सिया बोलती है। कौन बोलता है? ये पोर्सिया बोलती है। ठीक है, यानी वो जब कौन सी वो जो कैस्केट सीन होती है ना, वो वहीं पर ये बोलती है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट हमारी कोटेशन है, लिखा है कि फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, आई कम टू वरी सीजर नॉट टू प्रेस हिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जूलियस सीजर में एक्ट 3 सीन 2 में कौन बोलता है? ये एंटोनियो बोलता है। कौन बोलता है? एंटोनियो बोलता है। और ये फ्रेंड किसका होता है? जूलियस सीजर का ये फ्रेंड होता है। ठीक है, तो जब उसके बाद यानी जैसे कि जब उसका
जूलियस सीजर का मर्डर हो जाता है तो ये बाद में पब्लिक स्पीच देता है, ठीक है, ये पब्लिक स्पीच होती है, वहीं पर देता है, कौन, एंटोनियो देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, लिखा हुआ है देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। ये तो हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड है, ठीक है, इसी हेमलेट हेमलेट के ही और हेमलेट ही बोलता है, ठीक है, ये रिपीटेड है। तो आगे बढ़ते हैं इसको चुना करके, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा लिखा है कि अनईजी लाइज दाई द हेड डेड बियर्स द क्राउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर शेक्सपियर के अगर हिस्ट्री प्ले हैं, अगर उनमें से ही अगर कोई कोटेशन पूछी जाती है तो ये वाली कोटेशन ही पूछी जाती है, ठीक है। ये जो उनके 10 हिस्ट्री प्ले हैं उनमें से ये वाली ही कोटेशन पूछी जाती है। और ये कौन से प्ले में, हैंडी फोर्थ पार्ट सेकेंड एक्ट थर्ड सीन वन में है। और कौन बोलता बोलता है, ये प्रिंस हॉल जो है ना, प्रिंस हॉल, ठीक है, प्रिंस हॉल जो हमारा बाद में जो हेनरी फिफ्थ बनता है, ठीक है, वही ये हमारा कोटेशन बोलता है, ठीक है, यानी प्रिंस हॉल ही जो हमारा है लास्ट में क्या बनता है, हेनरी फिफ्थ बनता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, नोट कर लो इसको भी। आगे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट जो हमारी कोटेशन है, सम आर बोर्न ग्रेट सम अचीव्स ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम। कौन बोलता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। इस जो प्ले है जो ना ट्वेल्थ नाइट, ये शेक्सपियर का कॉमेडी है, तो ट्वेल्थ नाइट में एक्ट 2 सीन 5 में ये मेलवोलियो बोलता है, मेलवोलियो, ठीक है, यानी मेलवोलियो बोलता है, ये मेलवोलियो बोलता है, ठीक है, एक करेक्टर होता है और उसी में यही बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करेक्टर है, ठीक है, इसके बारे में पढ़िए तो मजा आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारी कोटेशन है लिखा है देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोली जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। और कौन बोलता है इसमें, ये हेमलेट एक्ट 2 सीन 2 में खुद हेमलेट ही बोलता है। कौन बोलता है, ये हेमलेट ही बोलता है, ठीक है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखिए, ठीक है, सॉरी, आगे जो हमारी है कोटेशन लिखा है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, किंग लियर से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच, ठीक है, कौन बोलता है, खुद किंग लियर ही बोलता है, ये एक्ट 1 सीन 1 में ये शुरुआत में ही बोलता है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, ठीक है, यानी नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, यानी कुछ किसी से भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जब कब बोलता है, यानी जब ये अपने जो राज इसका होता है सिंहासन उसका जो बंटवारा कर रहा होता है उसी समय ये बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो कोटेशन हमारी है लिखा है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। और किसकी स्पीच है ये, मिडसमर नाइट ड्रीम एक्ट 1 सीन 1 में कौन बोलता है, ये लिसेंडर बोलता है, ठीक है, लिसेंडर, ये स्पीच लिसेंडर बोलता है, ठीक है, यानी क्या कहता है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी कोटेशन है लिखा हुआ है कि लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर। कौन बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्वेल्थ नाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट की ट्रेजिडी, वो सॉरी कॉमेडी है, ठीक है, ये कॉमेडी इनकी बहुत ही फेमस कॉमेडी है। और इसमें कौन बोलता है, ओलिविया नाम का जो करेक्टर होता है, ओलिविया, ठीक है, और जो डिस्गाइज फॉर्म में रहती है, कौन सा डिस्गाइज में फॉर्म में रहती है, सिजेरियो के नाम से, सिजेरियो नाम का ये इसमें जो डिस्गाइज फॉर्म में रहती है, ठीक है, पेज वायर किंग और सिनोकिया बनकर रहता है, ठीक है, बनकर रहती है ये। तो यही है, ये बोलती है एक्ट 3 और सीन 1 में क्या बोलती है, लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी स्पीच है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू लाइक इट से, ठीक है, एज यू लाइक इट से एक्ट 5 सीन 5 में सीन 1 में कौन बोलता है, लिखा है द फूल डोथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि जो फूल होता है वो कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता, लेकिन एक बुद्धिमान अपने आप को हमेशा फूल यानी मूर्ख समझता है। कौन बोलता है ये, एज यू लाइक इट में टच स्टोन जो इसमें क्राउन है ना, क्लाउन, वही बोलता है, टच स्टोन नाम का जो करेक्टर इसमें है, कौन है ये, क्लाउन इस प्ले में है, ठीक है, यही बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, कर लीजिएगा। आगे जो हमारी कोटेशन है लिखा हुआ है
द माइजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। भैया कौन बोलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इस प्ले से अगर ये कोई भी स्पीच इम्पोर्टेंट है तो ये मेजर फॉर मेजर से कौन सी यही स्पीच है, ठीक है। और ये स्पीच कौन बोलता है? क्लेडियो बोलता है। कौन बोलता है? क्लेडियो बोलता है, ठीक है। ये स्पीच क्लेडियो बोलता है। द माइजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप, जो कहता है कि जो दुख भरे लोग होते हैं, जो परेशान होते हैं, दुखदाई परेशान होते हैं, उनके पास कोई भी दूसरी मेडिसिन नहीं होती है सिवाय होप के, ठीक है। यानी उम्मीद की ही एक ऐसी मेडिसिन होती है जो उनके पास होती है, ठीक है। यानी तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी आज की दूसरी जो स्पीच है, देखिए जो स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट, जूलियस सीजर की मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सभी को पता होती है और आप लोगों को भी पता होगी। क्या है ये? लिखा हुआ है कि इट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। कौन होता है ये? कौन बोलता है ये स्पीच, ठीक है। जब ब्रूटस जो है, जो किसको? जूलियस सीजर को, यानी सीजर को क्या कर देता है? स्टेप कर देता है। पीछे से स्टेप करता है, उसको सामने से नहीं करता है, पीछे से स्टेप करता है। आज जब वो उसको देखता है तो कहता है, वो जो सीजर होता है तो एक ही इतना ही वर्ड बोलता है, ईट टू ब्रूट, यानी तुम हो ब्रूटस। और बाद में क्या होता है? देन फॉल सीजर, तब सीजर क्या होता है? गिर जाता है। कौन बोलता है? ये सीजर ही बोलता है, ठीक है। जूलियस सीजर ही इस प्ले में एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बोलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके ओके, जो हमारी नेक्स्ट स्पीच है, जो कोटेशन है, देखिए लिखा है कि हाउ शार्पर देन आ शार्पेंस टूथ, इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किंग लियर से कोई भी दूसरी अगर स्पीच है इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। को ये किंग लियर एक्ट वन सीन फोर्थ में बोलता है, ये बोलता है। कौन बोलता है? ये खुद किंग लियर ही बोलता है, ठीक है। कौन बोलता है? किंग लियर ही बोलता है। और ये जो किसके लिए बोलता है कि हाउ शार्पर देन अ सरपेंट टूथ इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, ठीक है। ठीक है, तो ये किंगलियर किसके लिए बोलता है? ये किंगलियर बोलता है जो इसकी जो सिस्टर, वो सॉरी, इसकी जो डॉटर होती है, छोटी सबसे डॉटर होती है, कौन? कॉर्डेलिया, ठीक है। कौन होती है? जो कॉर्डेलिया होती है, कॉर्डेलिया, ठीक है, उसी के लिए बोलता है, ठीक है। यानी वो क्या कर देती है? वो इसको मतलब चापलूसी फ्लैटरिंग करने से मतलब मना कर देती है। वो कहती है कि जितना हम मतलब एक लड़की प्यार कर सकती है जितना अपने बाप को, उतना ही मैं आपको करती हूँ, ठीक है। ज़्यादा दिखावटीपन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि रीगन है और जो गोंडिल होती है ना, वो चापलूसी करके इम्प्रेस कर देती है किंग लियर को, और बाद में उनको पता चलता है कि क्या उनकी दशा होती है, ठीक है। तो ये किंग लियर ही बोलता है। किसके लिए बोलता है? कॉर्डेलिया के लिए बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो हमारी को नेक्स्ट जो हमारी कोटेशन है, लिखा है कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, ये अगर पढ़ लो ना तो मजा आ जाता है एकदम, ठीक है। और ये इनर्जेटिक कोटेशन भी है। ये किसकी है? ये जूलियस सीजर में एक्ट टू सीन फिफ्थ, ठीक है। कौन बोलता है? ये जूलियस सीजर ही बोलता है, ठीक है। कौन बोलता है? ये जूलियस सीजर ही बोलता है। और अपनी वाइफ से ये बोलता है स्पीच, ठीक है। वो उसकी वाइफ जो होती है वो मना करती है कि बाहर मत जाओ, ऐसा आज बोला गया है, ठीक है। ज्योतिषी जो भी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बताया है कि आज का दिन आज ठीक नहीं है सीजर के लिए बाहर जाना। लेकिन उसी समय ये बोलता है कि कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ दैट बट वंस। वो कहता है कि जो कॉवर्ड्स होते हैं, कायर होते हैं, वो डेली मरते हैं अपनी मृत्यु से, लेकिन जो वैलियंट होते हैं, बहादुर होते हैं, वो एक बार ही टेस्ट करते हैं किसका? डेथ का, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो आज की हमारी जो 20 कोटेशन थी ये हो गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको बोला जाए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी बढ़कर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा। इनसे बाहर शेक्सपियर की कोई भी कोटेशन नहीं पूछी जाएगी। यानी 20 कोटेशन हैं और इनको 100 टाइम्स पूछा गया है, तो सोच लो कि कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 20 कोटेशन पसंद आई होंगी और हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और लोगों तक शेयर भी कर दें। फिर हम लोग कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आएंगे जिससे हम लोगों के एग्जाम में फ़ायदा हो सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।